वेलकम बैक। आज की क्लास में हमें समझना है कि व्हाट आर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। किसी लेयर को अगर हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है या फिर अगर कोई लेयर पहले से ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट उसको बेनिफिट कैसे करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। आई हैव टू लेयर्स। एक ही इमेज के मेरे पास दो दो लेयर्स है ना, पर एक चीज के वजह से इन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर हम लेयर्स के थंबनेल को ध्यान से देखें, जो हमारा लेयर जीरो कॉपी है उसकी यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, पर लेयर जीरो में हमें एक छोटा सा सिंबल दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी लेयर पे ये सिंबल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो लेयर क्या है, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और किसी लेयर पे अगर ये साइन नहीं आ रहा है तो उसका डिफरेंस क्या होगा। देखो, मैं इस लेयर को भी ऑफ कर रहा हूँ। जो हमारा लेयर जीरो कॉपी है इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल टी। कंट्रोल टी मतलब ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल टी किया, साइज को मैं कर रहा हूँ छोटा, बहुत छोटा किया, और अब मुझे हिट करना है एंटर। एंटर से क्या होगा, इसका ट्रांसफॉर्म सेट हो जाएगा। हिट कर दिया। अब फिर से मुझे इसका साइज चेंज करना है, वापस लाना है, तो फिर से कंट्रोल टी। अब यहाँ पे मैं अंडू कर सकता हूँ, बट अंडू से हम जो समझने का कोशिश कर रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। दैट्स वाई वी आर डूइंग कंट्रोल टी। इंक्रीज करो एंड इसको करो एंटर, ठीक है। एंटर ना हिट करके इफ यू वांट, यहाँ पर ये जो टिक मार्क आ रहा है ना, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस। डिफरेंस है, हमारा इमेज ब्लरी हो गया और इसका जो रेजोल्यूशन है इस पे भी इफेक्ट आया है। अब ऐसा हुआ क्यों? जब हमने इसको कंट्रोल टी करके छोटा किया और एंटर हिट किया तो उसका साइज छोटा हो गया। फिर हमने कंट्रोल टी करके उसको इंक्रीज किया तो क्या हुआ, उसके पिक्सल्स कम हो गए थे ना। तो कम डेटा से ज्यादा डेटा नहीं बन सकता है। जब ज्यादा डेटा है उसको छोटा करेंगे तो कम डेटा बन जाएगा। अब एक डिफरेंस देखो, यही सेम काम हम करेंगे इस लेयर के साथ, ठीक है। कंट्रोल टी, छोटा कर रहे हैं, एंटर, फिर से कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, वापस आ गए, एंटर। हमारे रेजोल्यूशन में या हमारे जो इमेज का क्वालिटी है उसमें इस बार कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो ये क्यों हुआ? स्मार्ट ऑब्जेक्ट के वजह से। तो ऐसे सोचो कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर के अंदर मैंने कोई चीज रखा है और मैंने उस कंटेनर को बंद कर दिया है। तो मैं उस कंटेनर को जितना भी ट्रांसफॉर्म करूं, जितना भी स्केल करूं, जितना भी रोटेट करूं, कितना भी उस पर इम्पैक्ट आ जाए, उसके अंदर जो इमेज हमने रखा है ना उस पर कुछ नहीं होगा। बिकॉज हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इफेक्ट्स दे रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारे इमेज पे तो नहीं हो रहा है, वो किस पे हो रहा है, हमारे कंटेनर पे। तो अगर हमारा लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, उस पर हम जितना भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, हमें देख के तो लगेगा कि इमेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पर असल में कौन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी लेयर को अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के ट्रांसफॉर्म करते हो, वो पिक्सेलेट कम होगा, ठीक है। तो एक एडवांटेज वो हो गया। अब आते हैं एक दूसरे एप्लीकेशन पे। सी, मेरे पास दो लेयर्स हैं, ठीक है। दिस इज माई फोरग्राउंड एंड दिस इज माई बैकग्राउंड। तो इसमें मुझे सिंपल सा ही काम करना है। क्या करना है? जो मेरा लेयर वन है, आई एम रीनेमिंग दिस एंड आई एम ऑल्सो रीनेमिंग दिस वन। FG में से मुझे स्काई को हटाना है। बॉटम लेयर का जो स्काई है वो मुझे वहां पे शो करना है, ठीक है। तो किसी लेयर को अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, लेयर्स को सिलेक्ट कर लो, लेयर पे करो राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक, एंड यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो देखो दोनों लेयर्स एक बन गया और यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आ गया। तो अब यहाँ पे हमने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया क्यों, राइट? बिकॉज अभी तो हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। एक चीज क्या है, इफ आई ट्राई टू डिलीट समथिंग, क्या लिख के आ रहा है देखो, कुड नॉट अपडेट स्मार्ट ऑब्जेक्ट फाइल्स बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। लेयर मास्क कर सकते हो, पर सिलेक्शन लेके अगर डिलीट करना चाहते हो वो नहीं होगा। तो इससे हमें इतना क्लियर है कि हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हमें एक फायदा मिलता है, क्या है? हमने इन दोनों लेयर्स को स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो बना दिया, तो देख के ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हमारे लेयर्स मर्ज हो गए हैं, पर वो मर्ज नहीं हुए हैं, वो अभी भी सेपरेट है। कैसे? अगर हमें इसको एडिट करना है, मतलब दोनों लेयर्स को, तो हमें क्लिक करना होगा यहाँ पे। लेयर का ये जो थंबनेल है ना, थंबनेल पे करो डबल क्लिक, ठीक है। सिंगल क्लिक नहीं करना है, डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक। कुछ चेंज हुआ? देखो, हम अभी थे यहाँ पे, राइट, एंड हम आ गए यहाँ पर। तो हुआ क्या कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन हो गया, मतलब जिन लेयर्स को हमने कन्वर्ट किया था वो अंदर में सेपरेट ही है,
बाहर में देखकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मर्ज हो गया है। तो अब यहाँ पे लेट से मुझे स्काई हटाना है, राइट? तो बहुत जल्दी मैं कैसे कर सकता हूँ? आई कैन टेक क्विक सिलेक्शन एंड आई विल डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, स्काई हटाना है तो मास्क, ऑपोजिट हुआ तो मास्क को करो कंट्रोल आई, ठीक है, इन्वर्ट हो गया। इस लेयर को मुझे थोड़ा सा मूव करना है, राइट, दैट्स गुड। अब मुझे क्या करना है? वापस आना है यहाँ पे। अब डिफरेंस देखो, हमारा जो स्काई है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये अभी भी हमारे पुराने स्काई को दिखा रहा है। पर ऐसा क्यों? कुछ भी काम हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके करते हैं, हमें उसको सेव करना पड़ेगा। तो क्या करो, कंट्रोल एस, सेव हो गया। नाउ चेक इट, अपडेट हो गया। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हमारा सेकंड एडवांटेज क्या हुआ कि उसके अंदर जाके कभी भी एडिट कर सकते हो। अंदर में किसी भी चीज को एडिट करके सेव करोगे, वो बाहर में अपडेट हो जाएगा। तो हमारा काम का जो नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका है वो भी मेंटेन हुआ, और साथ में हमारा जो कंट्रोल है वो भी पूरा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका जो थर्ड एडवांटेज है उस पर। अब इस इमेज में हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा ब्लर करना है। ठीक है, आई कैन डू दैट, फिल्टर एंड गॉसियन ब्लर। बट डिफरेंस क्या है, हम जब एक बार गॉसियन ब्लर दे देते हैं ना, तो जैसे ही मैंने इसको सेट करके ओके कर दिया, अब यहाँ पे इसका मुझे कोई कंट्रोल नहीं मिलता। इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल जेड, फिर से ब्लर अप्लाई करना होगा। बट इफ आई चेंज दिस टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, अभी अगर मैं फिल्टर में जाके इसको गॉसियन ब्लर दूं ना, तो अब देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस है ना। चेंजेस क्या है कि यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर्स लिख के आ रहा है, गॉसियन ब्लर का अलग से हमारा एक आई बटन आ गया जिससे इसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड ये जो थंबनेल है, दिस इज आवर मास्क, कि अगर हमें गॉसियन ब्लर लेट से सिर्फ बिल्डिंग्स पे चाहिए, तो मास्क को हम क्या करेंगे, कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई से देखो ये सब में से इसको हटा देगा, हट गया। टेक योर ब्रश टूल, मेक श्योर करो कि फोरग्राउंड कलर है व्हाइट, बिकॉज ब्लैक का मतलब क्या है, चीजें हिडन है, तो व्हाइट के मदद से हम उसको रिवील करेंगे। एंड नाउ पेंट इट वेर यू नीड इट। समझ आया? इफ आई ऑल्सो एड सम ब्लर ओवर हियर, अब देखो हमारा जो फोकस है वो यहीं पे जा रहा है ना। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की मदद से क्या हुआ, इस गॉसियन ब्लर को आप कभी भी कंट्रोल कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे करो डबल क्लिक, एंड ये ऑप्शन अब हमेशा रहेगा। तो आज के क्लास का कंक्लूजन क्या है कि अगर कोई भी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, उसको ट्रांसफॉर्म करो, वो पिक्सेलेट कम होगा। सेकंड क्या है कि हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, और वहां पे सेव करेंगे तो वो बाहर में भी अपडेट हो जाएगा। थर्ड क्या है कि अगर हम किसी भी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के उस पर कोई फिल्टर इफेक्ट ऐड करते हैं, तो वो हमेशा रहेगा। तो हमारा काम भी नॉन डिस्ट्रक्टिव है एंड हमें कंट्रोल भी पूरा मिला। तो आई होप आज का ये क्लास समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।